कुरान मजीद में फरमाया गया वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन, किसी मुशरिका शिर्क करने वाली काफिरा गैर मुस्लिमा औरत और लड़की से निकाह न करो। वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिका, बांदी नौकरानी घर में काम करने वाली पैसों से ख़रीद कर ला लेते थे उस ज़माने में, वैसी मुसलमान बांदी लाख दर्जे बेहतर है आज़ाद खूबसूरत मालदार गैर मुस्लिम औरत से। और ऐसे ही ग़ुलाम नौकर, किसी के हाथ पैर के नीचे काम करने वाला, हाथ बांध के खड़े रहने वाला, पैसों की इवज़ फ़रोख्त हो जाने वाला ग़ुलाम, वो बेहतर है लाख दर्जे अगर वो मुसलमान है उससे जो गैर मुस्लिम है और मुसलमान नहीं है, आज़ाद है, खूबसूरत है, मालदार है, ओहदेदार है, उससे लाख दर्जे या ग़ुलाम बेहतर है। अगर कोई औरत निकाह करना चाहती है तो मुसलमान से निकाह करे, चाहे वो कितना ही घटिया ग़ुलाम के दर्जे का ही क्यों ना हो। ये बिलफ़र्ज़ तस्लीम करने की बात है, वरना शरीयत में आज़ाद औरत ग़ुलाम से निकाह करे, कुफू ना होने की वजह से, बराबरी ना होने की वजह से फ़िक़ही एतबार से मसला बदल जाता है। लेकिन आयत में यहाँ तक कहा गया कि अगर तुम निकाह करना हो तो अपने हम मज़हब से करो। वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब आदमी का मज़हब बदल जाता है, सोच बदल जाती है, हरकत और काम बदल जाते हैं। आप मुसलमान, आपकी बीवी गैर मुस्लिम, फजर की ज़ोहर की नमाज का वक्त हुआ, मगरिब की नमाज का वक्त हुआ, आप मुसल्ला बिछा के नमाज़ पढ़ रहे हैं, आपकी बीवी घंटा लेके भजन बजा रही है। आपको औलाद हुई, आप उसका नाम अब्दुर्रहमान रखना चाह रहे हैं और वो उसका नाम अरविंद रखना चाह रही है। आप उसे मुसलमान स्कूल भेजना चाह रहे हैं, वो उसे किसी गैर मुस्लिम के स्कूल भेजना चाह रही है। आप बिस्मिल्लाह पढ़ के खिलाना चाह रहे हैं, वो किसी गैर का नाम पढ़ के खिलाना चाह रही है। औलाद की तरबियत बर्बाद, आपकी इबादत बर्बाद। सोच बदल जाने की वजह से आदमी की मुआशरती ज़िंदगी, दुनियावी ज़िंदगी बर्बाद, सियासी ज़िंदगी बर्बाद। जहाँ पैसा खर्च करेंगे वो नेक कामों में खर्च करना चाहेंगे, वो किसी मंदिर बनाने में, किसी दूसरे कामों में, नाजायज़ और हराम कामों में खर्च करना चाहेगी। ऐसे ही मुसलमान औरत के लिए भी यही हुक्म है कि अगर वो किसी गैर मुस्लिम से निकाह करेगी तो पहली बात तो यह है कि गैर मुस्लिम से निकाह जायज़ ही नहीं है। तो जब ये निकाह होगा तो निकाह ही नहीं होगा, बल्कि पूरी ज़िंदगी ज़िना ही होगी, पूरी ज़िंदगी ज़िना ही होगी। कोई मुसलमान लड़की किसी गैर मुस्लिम भाई से निकाह कर रही है तो उसे सुन लेना चाहिए कि वो अपने जिस्म का सौदा कर रही है, वो निकाह नहीं कर रही है। वो एक बाज़ारी औरत की तरह अपने जिस्म पर किसी भी बाज़ारी मर्द को हक़ दे रही है, अपने शोहर को शोहर होने की हैसियत से हक़ नहीं दे रही है। या तो वो निकाह नहीं है, या तो वो लड़की मुसलमान नहीं है। और ऐसे ही जो लड़का मुसलमान है वो किसी गैर मुस्लिम लड़की से निकाह करता है तो वो निकाह नहीं है, वो ज़िना है। अगर वो निकाह है तो फिर ये लड़का मुसलमान नहीं है, या तो वो इस्लाम से निकलेगा या वो निकाह नहीं होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक मुसलमान और एक गैर मुस्लिम, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अपने अपने मज़हब पर बाकी रहते हुए निकाह कर रहे हैं और वो निकाह एक्सेप्ट भी हो जाए इस्लाम में। ऐसा हो ही नहीं सकता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो इस्लाम में दाखिल हो गए उनकी बीवियां मुसलमान हैं, गैर मुस्लिम हैं, बीवियां मुसलमान हो गईं और शोहर गैर मुस्लिम है। उस ज़माने जाहिलियत में ही उस निकाह को तस्लीम नहीं किया गया और इस बात पर उन्हें राज़ी रहना हुआ और वो राज़ी रहे कि या तो हम इस्लाम पर रहें या फिर इस निकाह को छोड़ें। इस्लाम अपने मानने वालों में निकाह को प्रमोट करता है, गैर मज़हब वालों से निकाह की इजाज़त नहीं देता। तो जब इस्लाम में नाजायज़ तरीक़े से कोई लड़का, मुसलमान लड़का किसी मुसलमान लड़की से, मुसलमान लड़का मुसलमान लड़की से, मुसलमान लड़की मुसलमान लड़के से निकाह कर मोहब्बत करना जायज़ नहीं है शादी से पहले। ये सुन लो, मुसलमान लड़का मुसलमान लड़की से शादी से पहले निकाह, शादी से पहले मोहब्बत करना, मुसलमान लड़की मुसलमान लड़के से शादी से पहले मोहब्बत करना जायज़ नहीं, हराम है।
उसकी तरफ बुरी नीयत से निगाह डालना भी हराम है, तो फिर बताओ इस्लाम में ये बात कैसे जायज़ हो जाएगी कि कोई मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की से और कोई मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के से शादी से पहले मोहब्बत करे, या शादी की खातिर मोहब्बत करे, या मोहब्बत की वजह से उससे शादी कर ले। इसमें कोई सूरत इस्लाम में जायज़ नहीं है। लव अलग चीज़ है, जिहाद अलग चीज़ है, इसमें प्यार है और वो प्यार भी वो जो इस्लाम तस्लीम करता है, और इसमें जिहाद वो जो इस्लाम दीन की सरबुलंदी के लिए, जुल्म और कुफ्र के ख़ात्मे के लिए मखसूस शराइत के साथ जब फ़ैसला और फतवा होगा उन दिनों में वो जायज़ रहेगा। आज हिंदुस्तान में जिहाद फ़र्ज़ नहीं है, और इस मुल्क में जिहाद की बात करने वाला अहमक बेवकूफ़ है, वो जालिम शख्स है। अल्लाह ने हमें ऐसा मुल्क दिया है जहाँ पर अमन के साथ हम अपने मज़हब पर चल सकते हैं और अपने मज़हब की तबलीग कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस लड़ने मारने की बात करने की शरअन इजाज़त ही नहीं है। तो और जो लड़के नौजवान शादी कर रहे हैं गैर मुस्लिम लड़कों से, लड़कियों से, और जो गैर मुसलमान लड़कियाँ गैर मुस्लिम लड़कों से शादी कर रही हैं, उन्हें ना मोहब्बत का इल्म है, उन्हें ना जिहाद का इल्म है, बल्कि उन्हें 5 कलिमे भी नहीं आते हैं। उसे इस्लाम से जोड़ा जाना और फिर ये कहकर इल्ज़ाम देना कि मुसलमान अपने हमारी गैर मुस्लिम भाई बहनों को, लड़कियों को भुला फुसला कर प्यार मोहब्बत के जाल में फंसा कर उन्हें इस्लाम में दाखिल कर रहे हैं, ये झूठा इल्ज़ाम है। अगर लव जिहाद की कोई हकीकत है तो पूरी हिंदुस्तान में कोई एक केस ऐसा दिखा दे कि कोई मुसलमान लड़का, मुसलमान तंजीम, मुसलमान इदारा किसी जमात और ग्रुप को मुनज़्ज़म प्लानिंग के साथ गैर मुस्लिम लड़कियों से निकाह करने की कोई प्लानिंग किए हों, एक केस दिखा दो। अगर अपनी माँ के पेट से हलाल तरीक़े से जन्म लिया है वो शख्स जो इल्ज़ाम लगाता है इस्लाम पर अपने बाप की सही औलाद है, तो एक केस दिखा दे। कोई भी इस्लाम में दाखिल हुआ है तो अपनी मर्ज़ी से दाखिल हुआ है, ना वो ज़बरदस्ती से, ना किसी की मोहब्बत में। और फिर लव जिहाद की कोई हकीकत है तो फिर वो लोग जो अपने स्टेज पर खड़े होकर ये नारे लगाते हैं कि हम 6 महीने के अंदर 2100 मुसलमान लड़कियों को अपनी बहू बनाकर लाएंगे, लाने वालों को 2-2 लाख पैसे देंगे, रहने के लिए घर देंगे, उनका सपोर्ट करेंगे, ऐसा बरमला ऐलान करने वाले दरिंदों के ख़िलाफ़ कानून बनना चाहिए। इस्लाम में अगर इस तरह का कोई कानून होता तो फिर वो मदरसों से, उलमा से, मस्जिदों से वो होता कि ऐलान होता कि गैर मुस्लिम लड़कियों से निकाह करो। हम तो कहते हैं कि गैर मुस्लिम लड़की से निकाह जायज़ ही नहीं होगा। तो अगर इस्लाम में इस बात की तबलीग होती तो फिर लव जिहाद के मामलात में फंसने वाले आम जाहिल किस्म के नौजवान नहीं होते, बल्कि गैर मुस्लिम लड़कियों से निकाह करने वाले सबसे पहले उलमा होते। अगर दीन की खातिर, इस्लाम में दावत देने और इस्लाम में दाखिल कराने की खातिर गैर मुस्लिम लड़की से प्यार मोहब्बत करके प्यार मोहब्बत को दावत का ज़रिया अगर बनाना होता तो गैर मुस्लिम बहनों से निकाह करने वाले उलमा होते, दाई हजरात होते, और इसको बहाना बनाकर वो दीन में दाखिल करते। जबकि एक आलिम को भी आप नहीं दिखा सकते कि वो लव जिहाद का मामला कर रहा हो, किसी गैर मुस्लिम लड़की से वो मोहब्बत कर रहा हो। और अगर हमारे पास ये मुनज़्ज़म तंजीम होती तो फिर कोई मुसलमान लड़का जो इसमें मुब्तला हो रहा है, कोई तंजीम उसका सपोर्ट करती, उस पर जब केस हो जाए तो उससे साथ देती। जबकि इन केसों में फंसने वाले नौजवानों का कोई तंजीम साथ नहीं देती है, कोई उनका सपोर्ट नहीं करते हैं। ये ख़ुद दलील है कि इस्लाम के अंदर लव जिहाद का मामला शरअन जायज़ ही नहीं है। और जिस बात के ख़िलाफ़ हल्ला मचाया जा रहा है और मीडिया पर ऐसे ऐसे ड्रामे बनाकर डाल रहे हैं जिसमें मुसलमान लड़कियों को ज़बरदस्ती से इस्लाम में दाखिल करने की कहानी बनाकर, गैर मुस्लिम लड़कियों को ज़बरदस्ती इस्लाम में दाखिल करना, मुसलमान लड़कियों पर बेजा जुल्म करना
और फिर गैर मुस्लिम लड़की हकीकत में गैर मुस्लिम है, बुर्का पहन के आकर अपनी रोती धोती कहानी सुनाकर, अपने ससुराल का रोना सुनाकर ऐसा तासुर देना चाहती है कि गोया कि इस्लाम में औरतों पर जुल्म है। ऐसे कहानियां बनाकर यूट्यूब पर, ट्विटर पर अपलोड किए जाते हैं, जिससे बिरादराने वतन का दिमाग ख़राब करने की पूरी प्लानिंग की जा रही है। और जो कॉलेजेस में पढ़ने वाली लड़कियां अपने आज़ादाना ख्याल की वजह से कौन दोस्त है कौन दोस्त नहीं है, किससे दोस्ती करना जायज़ है किससे जायज़ नहीं है, इस्लाम में यहाँ तक हुक्म है कि जो औरत गैर मुस्लिम है वो बग़ैर पर्दे के मर्दों से मिलती जुलती घूमती फिरती रहती है और इधर उधर के खूबसूरती के और सेक्सी बातें करती रहती है, ऐसी औरत से भी मुसलमान औरत का पर्दा है। औरत से औरत का पर्दा है इस्लाम में, और मर्द से पर्दा तो है ही। ऐसी औरत जो बाजारी है उस औरत से मुसलमान औरत भी पर्दा करेगी। ऐसी हुदूद बंदी जहाँ पर कायम रखी गई है, वहाँ पर मुसलमान लड़कियाँ गैर मुस्लिम लड़कों से दोस्ती कर रही हैं, उनके पीछे बैठ के जा रही हैं, उनके साथ आउटिंग पे जा रही हैं। वीडियोस आ रहे हैं मुसलमान लड़कियों के, जहाँ पर वो गैर मुस्लिम लड़कों के साथ प्यार मोहब्बत के चक्कर में फंस रही हैं और उसकी खातिर अपने ख़ानदान से रिश्ता तोड़ रही हैं। जिन माँ बाप ने उन बच्चियों को जन्म दिया, दूध पिलाया, पाला पोसा, उनकी इज्जत की खातिर खून बहाया, उनकी इज्जत की खातिर पसीना बहाया, मेहनतें किए, होटलों में काम किए, ओनरों की गालियां सुने, धूप गर्मी सर्दी बर्दाश्त करते हुए बच्चियों की खातिर बाप कैसे खपता है, भाई कैसे परेशान होता है। लड़की जवान हो गई, सही रिश्ता नहीं आ रहा है, भाई कितना परेशान होता है, बाप कितना परेशान होता है, माएँ कितना बेचैन होती हैं। ऐसे पाकीज़ा माहौल में जहाँ पर नौजवान लड़कियों को एक मोहब्बत, हया, शर्म, इज्जत दी जाती है, वो लड़कियाँ अपनी हवस और अपनी नाजायज़ ख्वाहिश की वजह से वो किसी गैर से ताल्लुक़ रखती हैं और उनसे निकाह कर रही हैं और उसकी गोद में सो रही हैं और वहाँ हराम बच्चे जन्म दे रही हैं और फिर अपनी होने वाली औलाद का नाम मुसलमान के बजाय अल्लाह के दुश्मनों का नाम रख रही हैं। तो फिर बताएं, जो लड़कियाँ दुनिया में जीते जी अपने माँ बाप को भी ठेस पहुँचाए, अल्लाह को भी तकलीफ़ पहुँचाए, इस्लाम को भी बदनाम करे, वो जन्नत की हकदार कैसे बन सकती हैं? वो इस्लाम को बदनाम करने वाली, इस्लाम की हक मुसलमान कहलाने के लायक कैसे हो सकती हैं? इसलिए मुसलमान बहनों को याद रखना चाहिए, तारीख़ की वो ख़वातीन, हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, फ़िरौन के महल में रहने वाली मुसलमान खातून, जालिम फ़िरौन की बीवी हैं, उसके महल में रह रही हैं लेकिन इस्लाम पर बाकी हैं। और पूरी ज़िंदगी मुअर्रिख़ीन ने लिखा है, हज़रत आसिया पर फ़िरौन का कभी काबू नहीं चला। उन्हें हाथ लगाकर शोहर जिस तरह अपनी बीवी के साथ हुकूक़ अदा करता है, वैसा हुकूक़ अदा करने की नौबत फ़िरौन को हज़रत आसिया के साथ आई नहीं है मुसलमान औरत और काफिर फ़िरौन जैसे जालिम बादशाह के महल में रहते हुए भी वह अपने आप की हिफाजत कर रही है, उसके अपने जालिम गैर मुस्लिम काफिर शोहर से अपने आप को बचा कर रख रही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब फिर नमरूद के शहर से हिजरत करते हुए जाने लगे, ऐसे जालिम बादशाह के शहर पर से गुज़रे जिसका कानून ये था कि उसके शहर पर से जाने वाले काफिले को रोक कर अगर उसमें कोई औरत और लड़की होती खूबसूरत है तो फिर उससे वो मुंह काला करता, वो बादशाह उसकी इज्जत लूट लेता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजिरा को लेकर हिजरत कर रहे हैं और दरमियान में वो जालिम बादशाह हज़रत हाजिरा पर हाथ डालना चाहता है। हज़रत हाजिरा 2 रकात नमाज पढ़कर वज़ू करके अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर कहती हैं, अल्लाह मैं अपने शोहर के लिए हलाल हूँ, उसके अलावा मैं किसी के लिए हलाल नहीं हूँ। तुझे तेरी इज्जत का वास्ता, मैंने तुझ पर ईमान लाया, तेरे नबी पर ईमान लाया, आज मेरी इज्जत पर कोई गैर मर्द हाथ डाल रहा है, तू मुझे उससे बचा ले। वो खातून जालिम बादशाह के जुल्म से बचने के लिए अल्लाह की तरफ रुजू होती है। हज़रत हाजिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की दुआ की बरकत, वो जो जालिम बादशाह नाजायज़ नीयत से हाथ डालने के लिए आता है, अल्लाह ताला फ़ौरन उसे स्टैचू बना देते हैं।
मूर्ति की शक्ल में कर देते हैं। फिर एहसास होता है कि अगर ये ऐसी हालत में मर गया तो लोग हमें मार देंगे। अल्लाह से दुआ करती हैं कि अल्लाह इस पर इसका मुझ पर काबू ना चले, बाकी इसे मौत नहीं देना है। फिर अल्लाह उसे सही कर देते हैं। दोबारा फिर गलत नीयत से आता है, अल्लाह से दुआ करती हैं, फिर वो उसी तरह हो जाता है। 3 मरतबा जब वो इस तरह स्टैचू बन गया तब उसे ख्याल आया कि ये कोई अल्लाह वाली खातून है। उसने हज़रत सारा जो जा रही थी, हज़रत सारा के साथ ये सारा वाक़या हुआ, तो उसने अपने पास से हज़रत हाजिरा को हदिये में दिया। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए वक्त के जालिम बादशाह से भी जब वो गैर मुस्लिम है तो उससे बचने के लिए अल्लाह से दुआ करती है। हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा मुसलमान हो गई और उनके शोहर मालिक बिन नज़र ये काफिर हैं। बीवी से कह रहे हैं कि अगर तुम इस्लाम से वापस नहीं आई तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उम्मे सुलैम कहती हैं कि तुम्हारा मेरा रिश्ता तभी हमें मंजूर है जब तुम भी इस्लाम कबूल कर लोगे। मैं इस्लाम छोड़ने वाली नहीं हूँ। जिस शोहर से एक बच्चा हो चुका है, इस्लाम की खातिर वो अपने शोहर को भी छोड़ने तैयार है। मालिक बिन नज़र नहीं माने, छोड़ के चले गए, हबशा चले गए। हज़रत अबू तलहा जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, काफिर थे, देखा एक औरत को छोड़कर उसका शोहर चला गया है। इन्होंने निकाह का पैगाम भेजा कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, मेरा पहला शोहर जिससे मेरा निकाह था वो मुझे इस्लाम की वजह से छोड़ के चला गया। तुम मुझसे निकाह करना चाहते हो और तुम भी काफिर हो, तो अगर मैं काफिर की ज़िंदगी में रहना ही है तो अपने पहले शोहर की निकाह में रहूँगी, तुम्हारे निकाह में क्यों आऊँगी? अगर तुम मुझसे निकाह करना चाहते हो तो ये मेरे मज़हब में आ जाओ, फिर मैं निकाह करने तैयार हूँ। तो वो खातून जो अपने शोहर से रिश्ता तोड़ रही है इस वजह से कि मेरा शोहर गैर मुस्लिम है, ये सारे वाक़यात हमें बताते हैं कि मुसलमान लड़की इस्लाम को प्रमोट करेगी, उसे तरजीह देगी, वो इस्लाम के मुकाबले में नाजायज़ मोहब्बत को तरजीह नहीं देगी। और आज मुसलमान लड़कियां गैरों के हवाले होकर उनकी मोहब्बत के जाल में फंसकर इस्लाम को जो बदनाम कर रही हैं, याद रखिए ना उन्हें वहाँ सुकून मिलेगा ना यहाँ इज्जत मिलेगी। पढ़ लो और देख लो मीडिया में जो मुसलमान लड़कियाँ नाजायज़ मोहब्बत के जाल में फंसकर किसी गैर मुस्लिम के पास गई हैं, बाद में उनकी ज़िंदगियाँ कैसी बर्बाद हुई हैं, उनकी लाशें कहाँ मिली हैं, उनके साथ क्या सलूक किया गया। खुद उसका मोहब्बत करके शादी करने वाला उसका वो शोहर जिसे वो अपना शोहर मानती है, अपने दोस्तों को लाकर उसकी इज्जत कैसे लूटा, उसके वीडियोस कैसे बनाया, उसे कैसे ब्लैकमेल किया और फिर कैसे उसे बाजारी औरत बनने पे मजबूर कर दिया। ऐसी औरतों और ऐसी लड़कियों की कहानियाँ सुनो और देखो, तब तुम्हें इबरत नसीब होगी। जहाँ वो इस्लाम बीवी के साथ मोहब्बत से रहने वाले को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बेहतरीन इंसान होने का लक़ब देते हैं, और कहाँ पर ये मुआशरा जहाँ पर बीवी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने को ही वो एक मज़हब समझ के जी रहा है और बीवी की कोई उसके नज़दीक हैसियत नहीं है। तो मुसलमान लड़कियों को सबक लेना चाहिए। और ऐसे ही मुसलमान नौजवानों से, मुसलमान माँ बाप से ये दरख्वास्त है, औलाद जन्म देना ये तो जानवर भी कर लेते हैं, इंसानों से ज़्यादा कर लेते हैं। बच्चे जन्म देना कमाल नहीं है, औलाद हो जाना कोई कमाल की बात नहीं है। औलाद की तरबियत, इनके इस्लाम और ईमान की हिफाजत, ये तुम्हारे गोदों में पलकर, तुम्हारा खून, तुम्हारा दूध पीकर, तुम्हारी कमाई खाकर अगर हराम की गोद में जाके सो रही हैं और हराम नस्ल जन्म दे रही हैं, तो फिर तुम्हारे जीते जी डूब मरने की बात है। ये ऐसे ही समझो जैसे अगर मार्केट में तुमने कभी ये देख लिया कि अगर किसी कुत्ते के साथ कोई घोड़ा जुफ्ती कर रहा है, किसी मुर्गी के साथ कोई बिल्ली जुफ्ती कर रही है, एक जानवर दूसरे खिलाफे जिन्स जानवर के साथ ताल्लुक़ कायम करे तो ताज्जुब होगा। उससे 1000 गुना ताज्जुब तब होना चाहिए जब एक मज़हब का शख्स दूसरे मज़हब के शख्स के साथ रिश्ते निकाह का ताल्लुक़ रख रहा हो।